जीवन की कीमत को समझे। शाम के 7 बजे होंगे। मैं टहलता हुआ 7वीं मंजिल पर बने अपने फ्लैट की बालकनी में आया। अचानक एक विचित्र घटना घट गई। अजीब सा आवेग आया और मैं बालकनी की रेलिंग लांघकर 7वीं मंजिल से नीचे ज़मीन पर आ गिरा। हालांकि मैं ऊपर ही था, लेकिन नीचे भी पड़ा था। तुरंत ही पत्नी और बेटे को ये सूचना देने के लिए दौड़ा, लेकिन वे मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी उपस्थिति तक को महसूस करने के लिए तैयार नहीं थे। लिफ्ट ठीक होने के बावजूद वे सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ रहे थे। मैं भी उनके पीछे हो लिया। मेरे पड़ोसी डॉक्टर ने नब्ज चेक की, दूसरा तीसरा मुआयना किया और मुझे डेट घोषित कर दिया। रोना धोना, अफरा तफरी मच गई। दबी दबी आवाज़ों में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधेरा हो चला था, इसलिए बुजुर्ग पड़ोसियों ने सलाह दी कि शमशान घाट कल सुबह लेकर जाएं। मैं घबरा गया। इस देह के रहते मेरी उम्मीद अभी बाकी थी और इसके साथ मेरा चंद घंटों का साथ रह गया था। मैं रोने लगा। मैं चाहने लगा कि अगले 2-3 घंटों में ही मेरा 13 वर्षीय का बेटा जवान हो जाए और परिवार को संभाल ले। अगले इन्हीं घंटों में बिटिया भी बड़ी हो जाए और मैं उसके विवाह की जिम्मेवारी पूरी होते देख लूँ। परिजनों से ज्यादा तो मेरी सुबकियां बंधी हुई थी। मैंने अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया कि यदि 1000 रुपये में एक सांस के हिसाब से भी डील हो जाए तो मुझे मंजूर है। डील की उम्मीद में आसमान को देखा, लेकिन वहां सब आम दिनों की तरह ही सामान्य था। अब समझ में आया कि एक सांस की कीमत 1000 रुपये लगाने पर भी ऊपर वाले की तरफ से कितनी नजरें इनायत मुझ पर हुई थी। फ्लैट, कार, बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह गया था। क्या करूं? जिंदगी और समय की अहमियत अब समझ में आ रही थी। दौड़कर ऊपर फ्लैट में अपनी अलमारी तक गया और कुछ याद आते ही अपने आप को कोसने लगा। न मेडिक्लेम करवा रखा था और न ही जीवन बीमा। मुझे तो मरना भी नहीं आया। कैसे शक्ति बनूं अपनी रोती हुई पत्नी की? मैं उसे समझाना चाहता था कि अब वह इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से संभाले। तभी वह मेरी ओर देखने लगी और फिर उसका स्वर सुनाई दिया, अब उठो, 8 बज गए हैं। आज संडे है तो क्या सोते ही रहोगे? चाय यहाँ मेज पर रख दी है। तुरंत मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन अब मैं जाग चुका था।